हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो जहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल की 4000 जो वैकेंसीज है वो होने वाली हैं और बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस एग्ज़ाम के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है डिफरेंट जो है JNK यूटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछेंगे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो अगर आप बात करें JNK यूटी के अंदर ये क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और एक न्यू पैटर्न है JKSSP का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जेकेपी कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है वो JKSSP के द्वारा की जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये रिसेंटली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके साथ कुछ इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी होंगे और ये जेकेपी कांस्टेबल की अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि 15th प्रेसिडेंट कौन है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, यानी कि 15वें देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्री रामनाथ कोविंद, श्री प्रणब मुखर्जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो आप सभी जानते हैं जी इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 15वें देश के राष्ट्रपति बनी है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के भी कौन से थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। सेकेंडली ये क्वेश्चन पूछा गया है JNK के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के एग्जाम के अंदर आपको JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, कौन से साल जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है पास किया गया पार्लियामेंट में। ठीक है, तो 1970, 1920, 2019, उसके बाद 2018 या 2020। तो उसका आंसर सीधा आपका रहेगा 2019। ठीक है, 2019 के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जहां पे आप देख सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है इसको लॉन्च किया गया, वाज लॉन्च अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, कौन से साल किया गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा 1920 से लेकर 1922 तक चला। ठीक है, 1920 से लेकर 1922 तक। तो इसका आंसर क्या बनेगा, जहाँ पे 1920 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 1920 को जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। तो इसको आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है JKSSP के एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में JNK यूटी के अंदर जो क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं ये क्वेश्चन सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है कि कितने वेदास हैं हिंदू रिलीजन के अंदर, तो हिंदू रिलीजन के अंदर कितने वेदास हैं, आंसर आपका बनेगा 4 वेदास है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वंदे मातरम वाज रिटन बाय, वंदे मातरम जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बंकिम चंद्र, विजय तिलक, अलामा इकबाल या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, राइट आंसर जहाँ पे आपका बनेगा आंसर ही बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा जो है रिटन लिखा गया है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ JNK, पहला गवर्नर कौन था JNK का। तो भगवान शाही था, LK जहा था, करण सिंह था, जहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट अगर बात करें तो BK नेहरू था। तो उसका आंसर क्या बनेगा सीधा आपका डॉक्टर करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह जो थे फर्स्ट गवर्नर थे JNK। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, आयरन ओर इसमें से कौन सा रिसोर्स है, रिन्यूएबल है, बायोटिक है, नॉन रिन्यूएबल है या फ्लो है। तो कौन सा टाइप ऑफ रिसोर्स आयरन ओर जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका यहाँ पे C बनेगा। ठीक है, C इसका राइट आंसर है, तो C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज रेप्लेनिशेबल सोर्स, रेप्लेनिशेबल सोर्स कौन सा इसमें, कोल है, फॉसिल फ्यूल है, विंड एनर्जी है या नेचुरल गैस है। इसमें से कौन सा जो है रेप्लेनिशेबल सोर्स है, यानी कि वापिस जो रीजनरेट हो जाता है। तो कोल, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस या विंड एनर्जी। सो आंसर आपका सीधा बनेगा विंड एनर्जी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 8 का आंसर आपका क्या बनेगा, 8 का आंसर आपका बनेगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे एलोवियल जो सॉइल है ये कहाँ पे पाई जाती है, पंजाब के अंदर, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ या मणिपुर। तो एलोवियल सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, एलोवियल सॉइल आंसर आपका बनेगा पंजाब इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, 1971, 1981, 1973 या 1983। तो इसका आंसर बनेगा 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। सो आंसर आपका 10th का क्या बनेगा, 10th का B बनेगा, B इसका राइट आंसर है।
आप जी काफ़ी बार क्वेश्चन आपने देखा होगा डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, सेंट्रल के जो एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, चिपको मूवमेंट जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। चिपको मूवमेंट का बेसिक मकसद क्या था, ट्रीज को बचाना। जब भी बहुत सारे लोग जो हैं मतलब जंगल काटने चले गए तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वहां पे इकट्ठे होके ट्रीज को उन्होंने ऐसे घेरा मार के पकड़ लिया, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड से, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जीबी पंत, सी राजा गोपालाचारी या चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो पहले जो होम मिनिस्टर थे इंडिया की वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर आपका बनेगा बी। आंसर आपका बनेगा जहां पे ए, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे पहले होम मिनिस्टर थे इंडिया के। करंट के होम मिनिस्टर कौन है, श्री अमित शाह, ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे पूछा गया है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि एक स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको मैं लेके रहूंगा। ये एक स्लोगन था जी, किसके द्वारा दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या महात्मा गांधी। तो जी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर और ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका आंसर बी, बाल गंगाधर तिलक का राइट आंसर है। इनके द्वारा जो नारा दिया गया था, जो स्लोगन दिया गया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अब ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया। ये कॉमनवेल्थ जो गेम्स थे 2022 के, ये कहाँ पे होस्ट किए गए, ग्लासगो में, ब्रिमगो, एडनबर्ग या मैनचेस्टर। तो उसका आंसर आपका बनेगा सी, ब्रिमगो, जहाँ कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम जो है इसको होस्ट किया गया था, ठीक है, 2022 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां जो पूछा गया है कि लार्जेस्ट स्पीड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया की, लार्जेस्ट स्पीड प्रोड्यूसिंग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो उसका आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर आपका बनेगा उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट स्पीड प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश, आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर। अब यहाँ पे लोकसभा स्पीकर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, करंट लोकसभा स्पीकर कौन है, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्रीमती मीरा कुमार, ओम बिरला या सोमनाथ चैटर्जी। तो उसका आंसर क्या बनेगा, 2000 अगर हम 19 ऑनवर्ड से देखें तो 2019 ऑनवर्ड से आपको श्री ओम बिरला जो है देखने को मिलेंगे स्पीकर, ठीक है, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, एक मैप अगर आपने अच्छे तरीके से रीड किया हुआ इंडिया का तो अच्छे तरीके से आप इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर शेयर नहीं करती है इंडिया के साथ, ठीक है। तो भूटान करती है बिल्कुल, म्यांमार करती है, पाकिस्तान करती है, इराक नहीं करती। तो आंसर आपका क्या बनेगा, इसमें लिखा हुआ डज नॉट शेयर, तो आंसर आपका बनेगा सी, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, MS स्वामीनाथन, दुर्गेश पटेल, वर्गीस कुरियन या निरपक्ष टूटास, ठीक है। तो आंसर आपका बनेगा जहां पे MS स्वामीनाथन इसका राइट आंसर है, आंसर आपका 18 का बनेगा ए इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया, सीईओ जो है गूगल की कौन है, इलान मस्क है, टिम कुक है, सुंदर पिचाई है या पराग अग्रवाल है। ये क्वेश्चन जो है इसलिए पूछा गया, सीईओ इसलिए पूछा गया क्योंकि सीईओ जो है गूगल के वो अभी कौन है, सुंदर पिचाई इसका राइट आंसर है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका जहां पे बनेगा बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, RNA को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, DNA को बोलते हैं या लाइसोसोम को बोलते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हमेशा से आप पढ़ते आए हो, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा सी जहां पे। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, आपको याद रखना ऑर्गन और ग्लैंड के बारे में, ठीक है, ऑर्गन और ग्लैंड। अगर आपको लार्जेस्ट ऑर्गन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर आपका स्किन रहेगा, जहां पे आंसर इसका स्किन है। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा गया तो आपका आंसर बनेगा लीवर, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी ये आपका बनेगा स्किन, इसको अगर आपको लार्जेस्ट ग्लैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो आपका आंसर बनेगा लीवर, ठीक है, ये आपको याद रखना। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन किसका पार्ट है, क्या लंग्स का पार्ट है, किडनी का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है या हार्ट का पार्ट है। तो न्यूरॉन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, न्यूरॉन हमेशा से किसका पार्ट है, ब्रेन का, ब्रेन इसका राइट आंसर, आंसर आपका बनेगा सी। अब जहां पे क्वेश्चन पूछा गया 23, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल, जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पार्टिकल्स के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड्स के लिए या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए। जब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करते जाइएगा साथ साथ में। तो आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका राइट आंसर जो है बता सकते हैं। तो जाइलम हमेशा से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, आंसर आपका बनेगा जहां पे ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24,
अगर डेफिशिएंसी होगी हेमोग्लोबिन की तो हमारी बॉडी में इन आवर बॉडी इज टर्म्ड एज, उसको क्या बोलेंगे, स्कर्वी, अनीमिया, रिकट्स एंड नाइट ब्लाइंडनेस। तो डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन से होता है एनीमिया। सो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका सी बनेगा, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, जहां पे क्वेश्चन पूछा गया जो नियर साइटेडनेस है इज नोन है, इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, उसके बाद प्रेस वोया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, या नन ऑफ दीस बोलते हैं। तो हमेशा से नियर साइटेडनेस इज नोन है, जिसको बोलते हैं मायोपिया। अब काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जहां पे बताना चाहूंगा, मायोपिया के अंदर क्यों बोलते हैं, मायोपिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक कॉमन जो है विजन होती है, जहां पे क्या करते हैं, आपको पास की जो चीजें होती हैं, पास की चीजें तो आपको क्लियर दिखेंगी, बट जो दूर की चीजें होंगी आपको ब्लरी दिखेंगी। जैसे पास की चीजें क्लियर दिखेंगी, दूर की चीजें आपको ब्लरी दिखेंगी। हाइपरमेट्रोपिया इसका उल्टा होता है, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर आपको पास की चीजें ब्लर दिखेंगी, दूर की चीजें आपको क्लियर दिखेंगी। ठीक है, तो ये आपको नियर साइटेडनेस जहां पे क्वेश्चन पूछा गया, तो नियर साइटेडनेस इसका आंसर आपका बनेगा मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन नॉर्मली। तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका, आंसर आपका जहां पे क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन नॉर्मली, तो आंसर आपका बनेगा सी, कितना 23। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन को बोलते हैं, लुइस पैस्टर को बोलते हैं, ग्रेगर मेंडल को बोलते हैं, जहां विलियम हार्वे को बोलते हैं। तो उसका आंसर क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 27 का, तो उसका आंसर आपका बनेगा जहां पे आंसर आपका बनेगा बी, ग्रेगर मेंडल जो है ये फादर है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसका आंसर बनेगा आपका 27 का, तो आंसर आपका बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, हवा महल इज फाउंड इन। हवा महल कहां पे पाया था, ये तो आपको याद रखना कि हवा महल कहां पे, राजस्थान के अंदर। ये चारों जगह राजस्थान की, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर या उदयपुर। तो उसका आंसर क्या रहेगा, तो उसका आंसर क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका बनेगा बी, बी इसका राइट आंसर है। तो जयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा हवा महल। क्वेश्चन नंबर 29, कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर। कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर ऋषि कलहान, ऋषि कश्यप, ऋषि शंकराचार्य या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या बनेगा आपका, तो आप सभी जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है जे एग्जाम में पूछे गए हैं, जेके एसएसबी के एग्जाम की बात करें, डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, तो आंसर आपका 29 का बनेगा सी, ऋषि कश्यप। ठीक है, तो कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर नेम ऋषि कश्यप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि आपको एक रिवर का नाम दिया जाएगा, तो उसमें पूछा जाएगा कि इसका एंशिएंट नेम क्या है। तो जहां पे क्वेश्चन पूछा गया बिटास्टा, बिटास्टा इज द एंशिएंट नेम ऑफ, किसका नेम है, जेलम का, चिनाब का, जेलम का, ताबी का, इंडस का। कीजिए इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बनेगा आपका बी, जेलम रिवर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो बिटास्टा इज द एंशिएंट नेम ऑफ जेलम। ठीक है, तो जहां पे बी भी लिखा है उसको आपने इग्नोर करना है, तो जहां पे आंसर आपका बनेगा जेलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एंशिएंट सन टेम्पल इन कश्मीर इज। इसमें कौन सा एंशिएंट सन टेम्पल है, शंकराचार्य टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल, मार्टन टेम्पल या नन ऑफ दीस। तो कीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, तो उसका आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर आपका बनेगा बी का, जहां पे 31 का, जहां पे मार्टन टेम्पल। ठीक है, तो एंशिएंट नेम सन टेम्पल इन कश्मीर दैट इज मार्टन टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 32, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन JNK यूटी। तो जहां पे जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक पार्ट था, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट हुआ करती थी, उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर थे 22 डिस्ट्रिक्ट। बट जब जहां से 2019 से जब इसकी डिवीजन हुई है, तो 22 से जहां पे कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है JNK यूटी के अंदर वो अभी कितने हैं, 20 हैं। कश्मीर डिवीजन के अंदर 10 हैं और जम्मू डिवीजन के अंदर 10 हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, आर्मी डे जो है इसको कब सेलिब्रेट किया था, 15 जन, फरवरी 15, जनवरी 25 या मार्च 25। इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे इसका बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो आर्मी डे जहां से हम कब सेलिब्रेट करते हैं, जनवरी 15 इसका राइट आंसर है। तो आंसर आपका बनेगा 33 का ए। आप ये क्वेश्चन पूछा गया है, महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन विच डेट। कौन सी डेट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, अक्टूबर 15 को, अक्टूबर 21 को और अक्टूबर 31 को। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, अक्टूबर 26। आंसर आपका बनेगा जहां पे ए इसका राइट आंसर है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आपको याद रखना, महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन विच डेट, दैट इज आंसर बनेगा अक्टूबर 26, 1947। तो आंसर आपका बनेगा जहां पे आंसर आपका बनेगा ए इसका राइट आंसर है, अक्टूबर 26, 1947 इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन अ सेल, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, या नन ऑफ दीज। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर, आंसर आपका बनेगा सी।
क्वेश्चन नंबर 36, ऑल आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट, सारे के सारे जो है नॉन मेटल्स हैं, किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के, लिथियम को छोड़ के, कार्बन को छोड़ के, जहां क्लोरीन को छोड़ के। तो जहां पे ऑल आर नॉन मेटल्स, जहां पे कौन कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। तो आंसर इसका क्या बनेगा? लिथियम इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो लिथियम क्या है? मेटल्स है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जहां पे आंसर आपका बनेगा 36 का सी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा आर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है लोकसभा के अंदर? 545, 550, उसके बाद 345 या 445। तो उसका आंसर आपका बनेगा जहां पे आंसर आपका ए बनेगा। 545 इसका राइट आंसर है। 37 का आंसर आपका बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जहां पे हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर आपने न्यूज पोर्टल में देखा होगा, यूट्यूब चैनल के अंदर देखा होगा, बहुत सारे आपको जहां पे एलजी मनोज सिन्हा जी आपको देखने को मिलेंगे। तो आंसर आपका श्री मनोज सिन्हा इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो करंट जो है यानी कि इस करंट जो है गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के श्री मनोज सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 39 का बताइए यहाँ पे इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरीज टू बी सेट अप। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन जहां पे पूछा गया है, तो उसमें लद्दाख आएगा, केरला आएगा, असम आएगा, जहां बिहार आएगा। तो उसका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर आपका ए बनेगा, लद्दाख इसका राइट आंसर है। तो 39 का आंसर आपका बनेगा ए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा, यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? रशिया के अंदर, यूएसए के अंदर, फ्रांस के अंदर या ऑस्ट्रिया के अंदर? तो कीजिए इसका आंसर। तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 40 का? यूनाइटेड नेशन इज हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। आंसर आपका बनेगा जहां पे सी, यूएसए इसका राइट आंसर है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 40 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस के अंदर हम और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था, ये पेपर जो था, जहां पे मैं आपको जो पेपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, जेकेएसएसबी के और डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, जेएनके यूटी के जो एग्जाम हुए हैं, वहां पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। अगर आपका जहां पे रिस्पांस मुझे अच्छा आया तो मैं अपनी सीरीज को और कंटिन्यू करूंगा और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे उसको हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि आप जेके भी कांस्टेबल की जो बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रही है और जो बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट जो है, बहुत सारी वैकेंसी जो आने वाली है, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो ये था आज का हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।